हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। व्यूवर्स, आप सब इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए कि सर के चैनल का जो नाम है अभिषेक मिश्रा, तक्षशिला के नाम से आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं। और आज सर आपने हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बेहद शुक्रिया। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। थैंक यू रिबाहा जी। आप कैसी हैं? हाँ, आपके घर वाले कैसे हैं? परिवार कैसा मैं है बिल्कुल आपका? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ सर। सर, आज हम मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और पहला टॉपिक ये है हमारे पास कि इंडिया का जो हेलो है वो स्वागता एक। जी, हाउ आर यू? स्वागत जी ने मुझे हेलो कहा तो मैं उनका जवाब दे रहा था। आई एम सो सॉरी, आई एम हेलो सो हेलो सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, सवाल आज बेसिकली टॉपिक ये है कि इंडिया की हिस्ट्री में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि बिगेस्ट डाटा इंडिया का जो है वो चोरी किया गया है, लीक हो गया है। ठीक है, 81.5 करोड़ आधार कार्ड जो है वो पासपोर्ट डाटा जो है वो लीक हुआ है। आपको पता है कि इंडिया को एक आईटी हब कहा जाता है और अ, इतने बड़े आईटी हब में और इस तरह डाटा लीक हो जाना, इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है? आप खुद ही करिए। आईटी हब है, आईटी हब है मतलब यहाँ पे हर तरीके का टेक्निकल लोग हैं। अगर डेटा को सेव करने वाले हैं तो उनके पिताजी भी डेटा को चोरी करने वाले भी बैठे हैं। इट्स ऑल आईटी ना। अगर डेटा को सेव करना आईटी है तो डेटा को चोरी करना भी आईटी है। बट आधार जैसे जो आधार पे कोई बहुत ज्यादा आपका डेटा अनलेस अनटिल कोई फिंगरप्रिंट और आइरिस चोरी हुआ है, वैसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे लगी। लेकिन हाँ, डेटा अवेलेबल है कि भाई अभिषेक मिश्रा है, घर का एड्रेस ये है, फोन नंबर अगर लीक हो गया हो तो वो भी शायद हो सकता है। और ये इतने यहाँ पे रहते हैं बस। तो डेट ऑफ बर्थ ये, उसको किसी कंपनी को बेच करके वो मुझे कोई अगर मुझसे वो काम करवाना चाहते हैं या मुझे वो सेल करवाना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट तो करवा ले। अदरवाइज बाकी तो आई डोंट नो कि किस तरीके का नुकसान होगा ये डेटा जो कि चोरी हो रहा है। बट एक बात समझ में आ रही है कि देयर सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 3 इश्यूज आई हैं अभी। हमारे कुछ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका एप्पल का फोन हैक हुआ है, जो कि आपको पता है कि यदि एप्पल का फोन कोई हैक करने की कोशिश करता है तो फिर वो अगर स्पेशली वो अगर कोई गवर्नमेंट का वो करने की कोशिश करता है तो उस पे ना एप्पल आपको वार्निंग लिखने लगता है कि आपका फोन गवर्नमेंट एजेंसीज हैक करने की कोशिश कर रही है, साफ साफ लिख के आ जाता है। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ। हमारे जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, और मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई हरकत नहीं कर रही होगी, बिकॉज मैं मोदी जी की जो साफ स्वच्छ राजनीति पे उस पर संपूर्ण विश्वास रखता हूँ। और यदि ऐसी कोशिश की गई होगी तो वो एप्पल को उन्होंने बुलाया है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने, वो एप्पल वाले आके उनको जवाब दे देंगे। तो ये एक ये चल रहा है विजन ऐसा कुछ करने का कि एक तरीके से गवर्नमेंट में लोगों का ट्रस्ट जो है वो कम हो। बट चूंकि मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो हूं नहीं कि इस पे मैं और कोई बातें आपको बता सकूं। बट यही है कि अगर आप ये करें कि आईटी हब है तो कैसे चोरी हो सकता है, तो भाई आईटी में हर तरीके के लोग हैं ना, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। सो अगर अच्छे बुरे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो सेव करने वाले हैं तो चोरी करके बेचने वाले भी हैं। और ये कौन सा है बड़ी चीज है यार, फेसबुक पे आप डेटा डालते ही हो। कौन सा है, मुझे हमेशा कॉल आती रहती है कि सर आप जो है ये कर लो, फलाना बैंक में अकाउंट खुलवा लो, फलाना ये करवा लो, इतना मेरा वो कर लो, क्या नाम है, इक्विटी खरीद लो, वो खरीद लो। ये सब तो होता ही रहता है। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम। जी। तो सर, देखिए, साइबर सिक्योरिटी के मामले में इंडिया ने बहुत सारी जो है ना इस पे कोई ना कोई आए दिन कोई ना कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह के सिनेरियोस चल रहे होते हैं। और जब मुझे याद है अच्छे से कि मैं जब रोड शोज़ किया करती थी तो मैंने इस पर एक प्रोग्राम भी किया था कि इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा, यानी कि इसको सिक्योर करने के लिए लोगों के डाटाज़ को, लोगों की इस तरह की चीज़ों को, ताकि सिक्योरिटी भी जो है वो मुतासर ना हो सके किसी भी शख्स की। तो उस पर उन्होंने काफ़ी जो है वो रिसर्च कर रहे थे और काफ़ी उन्होंने एक मतलब अमेंडमेंट कुछ की थी इस तरह की। तो सर उसके बाद भी इस तरह की डेटाज़ जो है वो हम सामने आना, तो आपको किस पे शक जाता है? कौन से पड़ोसी मुल्क पे शक जा रहा है?
नहीं, मुझे किसी पे पड़ोसी मुल्क में कोई शक नहीं जा रहा। आजकल ऐसी प्राइवेट कंपनियाँ भी होती हैं जो बेचती हैं आपका डेटा। जैसे अब मैंने यूनिवर्सिटी खोल दी मान लें, तो यूनिवर्सिटी खोल दी तो मुझे चाहिए कि कौन से बच्चे हैं जो लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, कौन से बच्चे कहाँ कोचिंग कर रहे हैं, तो ये सब डेटा आदान प्रदान होता है। दिस इज द गेम ऑफ डेटा। देखिए आने वाला जो वर्ल्ड वॉर है ना, जो आने वाला जो 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 गोल्ड से भी ज्यादा कॉस्टली चीज है वो डेटा है। और मैं आपके दर्शकों के सामने साफ साफ कहूंगा कि मैं उतना बड़ा इंजीनियर नहीं हूं, तो मेरी उतनी समझ नहीं है। मैंने इसको पढ़ा ही है कि डेटा होता क्या है। हालांकि मैं आई एम थिंकिंग ऑफ कि अब मैं जरा 1-2 सेमेस्टर अपनी ये किताबें जो ड्यू खत्म हो जाऊं, तो देन आई विल स्विच टू अंडरस्टैंडिंग बिग डेटा और हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दीज थिंग्स आर क्रिटिकल एंड क्रूशियल फॉर दिस थिंग। तो इसमें कोई पड़ोसी देश या इसका कोई सच वो नहीं है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। कंपनियां एक दूसरे से डेटा लेने के चक्कर में रहती है टू सेल देयर प्रोडक्ट, टू मैप देयर पोटेंशियल कस्टमर्स, उनकी डिमांड, उनकी लाइफस्टाइल, नो बहुत सी चीजों के लिए डेटा यूज होता है रिबाहा जी। इवन इंटरनली भी बहुत चीजों के लिए होता है। तो आई थिंक ये वही है इसमें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी मैलिशियस कंट्रीज एंड ऑल दैट। वो जो होगा वो एक दूसरे तरीके का डेटा है, उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड। आई थिंक वो वाली स्टेटस तो नहीं है। यहाँ पे ये हो रहा है कि दो, मैंने कहा ना आपको, दो इंस्टांसेस दिए। एक तो ये कि हमारे पॉलिटिशियंस ये क्लेम कर रहे हैं, विच आई थिंक कि इसको सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि डेटा लीक हुआ है या उनके ऊपर, उनके मोबाइल पे गवर्नमेंट ने हैक करने की कोशिश की है, तो इट्स अ सीरियस मैटर। ये अगर वो दोनों आए, अगर वो इसको इट्स अ पॉइंट टू डिस्क्रेडिट गवर्नमेंट, तब भी इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और अगर इफ देयर इज एनी इवन इफ देयर इज एन आइटा ऑफ ट्रुथ, देन आल्सो दिस मैटर शुड बी अनअर्थ्ड कि इफ देयर इज एनी रॉन्ग डूइंग, एनी व्हाट यू कॉल रॉन्ग डूइंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सो वो उसको इन्वेस्टिगेट कर लें। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सपर्ट्स आके जवाब दे देंगे, उसका उस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट गिवन दैट इलेक्शन टाइम है, तो ये सब चीजें तो अब आएंगी ही मार्केट में, आप समझ नहीं है। बिकॉज गिवन दैट इलेक्शन इज अराउंड द कॉर्नर, आप मुश्किल से अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने की गवर्नमेंट और बची है। बिकॉज की आई एम प्रीटी श्योर बाय द एंड ऑफ फरवरी इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हो जाएंगे और आपका अप्रैल और मई में इलेक्शन कास्ट हो जाएगा। सो बहुत सी चीजें हैं जी। इस बार तो पाकिस्तान में भी इलेक्शन है और इंडिया में भी इलेक्शन है। सर क्या कहेंगे आप? क्या पाकिस्तान का इलेक्शन का रिजल्ट हम सबको पता है कि आपके नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सर हमें पीएमएलएन की हिंदुस्तान का भी पता है। हमें हिंदुस्तान का भी पता है। ये हमारे आपका इसलिए पता है क्योंकि आप ये कह सकती हैं कि वेदर इट्स अ फेयर पॉइंट, आई विल गिव इट टू यू, बट आप इसको दोनों को एप्पल एंड ऑरेंजेस है। मोदी साहब की पॉपुलैरिटी है 2 साल का, 2 बार का उनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वो है, सबको जानते हैं, ही इज गोइंग टू कम बैक। जैसे ओबामा के इलेक्शन में था, सबको पता था कि ओबामा का भाई जो है वो पॉइंट ज्यादा है, ओबामा जो अपना सेकंड टेरियर बिल्कुल पूरा करेंगे। तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, इस हिसाब से आपकी बात सही है कि आप ये कह रही हैं कि हमें भी पता है कि मोदी जी आएंगे, एंड यू आर राइट कि मोदी जी आएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। तो पॉइंट यही है कि आपके यहाँ का इलेक्शन तो फार्स होगा। इट विल बी कंस्ट्रक्शन, इट विल बी शराड, इट विल बी जस्ट एन आई वॉश, हॉग वॉश, इफ यू मे कॉल इट। तो वो सबको पता है कि क्या क्या ही होने जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट। आई होप कि दिस टाइम जो है आपकी जो इंटेंशन है वो क्लियर है, क्योंकि आपने दुनिया भर में जाके ये कह दिया मोदी जो है आरएसएस है, आरएसएस जो है वो जिनोसाइडल है, हिंदुत्व जिनोसाइडल है, हिंदुत्व बेकार है, और हम सारे लोग जो है मुस्लिम का जिनोसाइड कर रहे हैं। ये बात अलग है कि पॉपुलेशन हिंदू की आपके यहाँ से गायब हो गई, लेकिन जिनोसाइड हमारे यहाँ हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ते ही चली जा रही है। तो ये तरीके का प्रोपेगेंडा तो होता ही रहेगा, उसकी तो आप कुछ नहीं कर सकती। बट यस, पॉइंट ऑफ द मैटर इज हर सोसाइटी में होते हैं, चाहे कोई भी सोसाइटी हो। हम किसी एक बिल्कुल आप स्पेसिफिक सही कह रही हैं, प्रोपोगेंडा बिल्कुल होते हैं। मलिशियस प्रोपोगेंडा, झूठ को ही सच बनाने का कोशिश करना, वो नहीं होना चाहिए। तो आपने 24 करोड़ लोगों को दुश्मन बना दिया है अपनी ही आइडेंटिटी से। ये प्रोपोगेंडा नहीं होना चाहिए था। आप और कुछ कर लेते, लेकिन अपने ही से नफरत करना सिखा देना, ये प्रोपोगेंडा तो बहुत कॉस्टली पड़ गया। ये प्रोपोगेंडा न्यूक्लियर वॉर और नफरतों का रंग ले चुका है। इतनी नफरत की एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। ये तो सर हम प्रोपेगेंडा दोस्ती क्यों हुआ चाहते हैं, होता है? देखिए मेरी बात सुने, हम दोस्ती चाहते हैं। हमारे इसकी एग्जांपल एक रिसेंट मैं आपको दे सकती हूँ, और वो ये एग्जांपल है कि हमारी जो क्रिकेट टीम जो है वो आई है इंडिया,
वो इंडिया के साथ आगे आगे हाथ बढ़ा रही है। अगर इंडिया की टीम की बात कर ले तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आकर कोई मैच जो है वो इस किसने तरह। कहा आपसे? ये कहाँ से आप ला रही हैं? सिर्फ बहुत से प्रेजेंट लोग इस तरह कहते हैं कि इंडियन टीम नहीं, नहीं। आपने फिर ना आपने एक स्टेटमेंट किया, अरे बाजी बाकी छोड़ दिया आपने। हम ये कहते हैं प्रेजेंट पाकिस्तान में हम नहीं आएंगे, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। आपके यहाँ श्रीलंका के उसमें क्या अटैक नहीं हुआ था? अभी आपके यहाँ पे उसको जो है एक कोई साउथ अफ्रीकन या कौन सी कंट्री का वो था प्लेयर, उसको जो है होटल से रातों रात बाहर निकल के छिप करके भाग के जाना पड़ा। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर था। देखिए, जो नफरत का माहौल आपने बना दिया है, जो नफरतें आपने बेच दी हैं, उसमें कहां से कोई इंडिया है? हमें पाकिस्तान में आने में कोई वो नहीं है, मगर पाकिस्तान एज एन एंटिटी, आपकी आइडेंटिटी क्या है कि हम हरफी दुश्मन है आपके? आपका टीम इंडिया में लैंड करता, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि हम रिवायती दुश्मन के। क्यों है हम आपके दुश्मन? कब बने हम आपके दुश्मन? उसके बाद क्या आपका आता है हमको बीफ नहीं मिल रहा? क्यों बीफ खाना है? पोर्क नहीं खाना अच्छी चीज है, लेकिन बीफ खाना है, क्यों खाना है भाई? आए हो फिर आप। आपने भी तो फिर बिरयानियां खिला खिला के सुस्त कर दिया हमारे टीम, हम क्रिकेट तो टीम को। भाई, हमारे यहाँ देखिए दुनिया में ना, भारत ही, और भारत जब मैं कह रहा हूँ तो अखंड भारत का जो रीजन था, उसमें अतिथि देवो भव, जो कहते हैं कि पठान लोग बहुत ज्यादा खातिरदारी करते हैं और ये कहते हैं ये हिंदुस्तानी कल्चर है, जिसको आप वहां पे वो आज भी अगर वो लोग सच्चे हैं तो बताएंगे, क्योंकि उनके मुस्लिम बनने से पहले का ये कल्चर है। क्योंकि हमारे बाबा व अजदाद ने दिया था अतिथि देवो भव, की मेहमान भगवान के समान होता है। ये हमारी फिलो, इसीलिए जो आप खातिरदारी देखती है इस पूरे खित्ते में, इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे भारतवर्ष के क्षेत्र में, वो हमारी विरासत है कि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। और चूंकि अब आप हमें अपना हिस्सा नहीं मानते, तो हम आपको भी, आप भी मेरे मेहमान हुए। हमने आपको पूरा क्रेडिट दिया, पूरा आपको। बाबर आजम के लिए हमने स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट भेजी। ये सोचिए हमारी वो, बाबर आजम को हमने अपने सराखों में बैठाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो है आपके जो कोच थे उन्होंने कहा कि हम लोग दुश्मन मुल्क में आए हैं। क्या दुश्मनी है? क्यों दुश्मनी है? बच्चों सर को कोई पढ़ा रहे दुश्मनी हो नहीं कि है। आप दुश्मन हो हमारे? आप तो किताबें चेंज करें भाई, खुदा का खौफ करें आप। आपसे सब, आप एक बात बताइए, आपके यहाँ पे अफगानी जो है वो आते हैं, वो आप उनको भी निकाल रहे हो अपने यहाँ से? वही अफगानी इंडिया में आके पड़े हुए, हम तो नहीं निकाल रहे उनको। हमें तो अच्छा अफगानी सर गाने एक नहीं बात मिले। बता दे मुझे, मैं आपसे यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी कि अफगानिस्तान की टीम, यानी कि इस बार अफगानिस्तान जीता तो सबसे ज्यादा इंडिया क्यों खुश था, ये बताएं। क्योंकि भाई वो अगर हम हमारा अगर हम है। जीत जाते आप खुश होते, महाभारत, बताएं, हम तो आपके अरे भाई पड़ोसी मुल्क हैं। अफगानिस्तान अखंड भारत की जो पुरानी हमारी परंपरा कल्चर है, उसमें हमारी कहानियां, हम उसको पल के बड़े हुए हैं। महारानी तो जो सर वो फिर थी, आपकी हिस्ट्री तो हमारे साथ भी है ना, अब मुझे बताएं फिर आपने हमको तो ये कैंसिल जीतने कर में दी। वो आप नहीं खुश कैंसिल क्यों कर नहीं। रहे ना भाई। हम सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं प्यार कर रहे, अफगानिस्तान भी हमको प्यार कर रहा है। दोनों तरफा प्यार है ना। यहाँ पे तो हम आपको प्यार करते हो, आप कहते हो नहीं 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 हमें इंडियन मत कहो। हम तो उनको पठान सर कह रहे, ऐसी वो उनके बात नहीं है, आदमी। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं ऐसी है। है ना, मेरे सुने खुद के भाई दादाजी जो कभी। है वो, मैं कल एक अपना पासपोर्ट बाबा यानी कि वो मतलब सफाई कर रही थी तो देख रही थी, तो मेरे दादा अबू के पासपोर्ट पे यही लिखा हुआ था अमृतसर। तो यानी कि वो अभी तक उन्होंने बाबा ने संभाल के रखा हुआ है कि यानी कि वो उनके फादर का था, यानी कि मेरे दादा जो थे वो अमृतसर के थे। तो इसमें कोई वो तो गलत आप बात तो नहीं बताइए, है। आप ठीक है, आपके दादा अमृतसर के थे ना? आप जी पाकिस्तान की सड़क पे बोलिए कि मैं हिंदुस्तान की भी बेटी हूँ, देखिए जरा क्या आप करेंगे वो आपका। सर मैं बाहर ही निकलती ही नहीं हूँ ना, अब यही तो बात है सारी। ठीक है, वो बड़े दुख की बात है, मुझे पता है कि आपको डर है, लेकिन ठीक है, ईश्वर आपको सेफ रखे। लेकिन मैं कह, क्यों ऐसा हो गया? क्यों पंजाब टूट गए? एक पंजाब कह रहा हम इंडियन नहीं है। क्यों भाई ऐसी चलिए नफरत सर क्यों वो तो है? अब देखिए मेरी बात सुने, अब जो पार्टीशन हो गई वो तो हो गई, अब आगे की सोचनी चाहिए ना, आगे क्या करना है। आगे तो हमें ये आगे कुछ दुश्मनी नहीं है, आगे तो नफरत है। जो है वो पीछे ही है। आपके लोगों का दिमाग ही खुचा हुआ है। आगे आपको पीछे, आप जितना आगे आए हो पीछे जाओ पहले। आप बहुत आगे निकल आए नफरत में, आपको पीछे जाने की जरूरत है। आगे निकलो, आगे कैसे आगे निकल जाओ? आप दौड़ते 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 समुद्र के पास आ गए हो, आप कहोगे अब आगे कहां जाए? अरे भाई आप डूब जाओगे, पीछे जाओ। टाइम टू गो सर बैक। मैं यहाँ पर आपकी ही मतलब आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी ही मैं बात यहाँ पे कोट करना चाहूंगी कि उन्होंने एक बार एक बार नहीं बहुत बार ये बात की है कि ये जो सेंचुरी है ये वॉर की सेंचुरी नहीं है, बल्कि हमें इस पे इत्तेफाक से रहना चाहिए। और यकीन करें वो बात बड़ी दिल पे लगती है, वाकई ही हमें पीस के साथ रहना है और ये वॉर की सेंचुरी नहीं है, बल्कि हमें इस पर डेवलपमेंट और इन चीज़ों पे वर्क करना है और पीस की तरफ जाना चाहिए पूरी सोसाइटी को। लेकिन आपको पता है कि खित्ते में, पूरी वर्ल्ड में एक और वार जो है वो छिड़ चुकी है, उसको भी मजहब का नाम ही दिया जाता है।
और बस इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और ज़ुल्म ज़्यादती तो कहीं पे भी मतलब इस टाइम हर सोसाइटी में कहीं न कहीं आ ही रही है, कुछ भी कर लें, चाहे वो इज़राइल और फ़लस्तीन का मामला हो या किसी भी जगह की बात कर लें। कहीं न कहीं आपको ज़्यादती देखने को मिलती ही है, चाहे वो चाइना में ईगर मुस्लिम्स ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि मैं मुस्लिम्स का हमेशा नाम ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बात ही चाइना की कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाते, ज़्यादती आप तो हर प्रेस सोसाइटी में में ना। हैं, आप लोगों का क्रिटिसिज्म, गाली या उसका आप वो ना करें, जो दिल की बात है वो करें, कोई उसमें वो लोगों का काम है, लोग मुझे गालियाँ देते रहे, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब लोगों की गालियों से अगर हम डर के रास्ता बदलने लगे, तो फिर तो हमारे जो मेरे पुरखे थे, जो भारतीय परंपरा जिस पे मैं जिस लेकिन मुझे लगता है समटाइम्स कि सर भारत देखिए मेरी बात सुनिए, गंदा अगर कीचड़ होगा उसमें हम पत्थर फेंकेंगे, छींटे हमारे पर ही गिरेंगी ना। ये तो भी तो ना एक फेंके ना पत्थर, भाई कौन कह रहा है पत्थर फेंके? आप ना कीचड़ में कमल का फूल डाल दें, तो वो कमल बन जाएगा। तो सर पानी तो गंदा ही रहेगा ना। चाहे कौन कह रहा है गंदा पानी रहेगा? पानी गंदा नहीं है, आपकी जरूरतें गंदी है। कीचड़ को भी, धरती पे कीचड़ भी उतना ही यूजफुल है जितना कि वो है। कहाँ से आप बातें कर रही हैं? कीचड़ ना हो तो फिर वो आपका फसलें कैसे होंगी? उन्हीं कीचड़ में जाकर के आप फसलें बनाते हो। कीचड़ गंदा नहीं होता, आपने कीचड़ को गंदा बना दिया। आप मतलब इंसानों की बात कर रहा हूं मैं। कीचड़ को जी, हमने गंदा बना दिया, हमने कीचड़ों का इलाका जाके खा लिया, वहां पे अपने सड़कें बना दी। कीचड़ भी इसी नेचर का पार्ट है। कीचड़ गंदा नहीं है। जब आप कीचड़ कह रही हैं, आप गंदगी जिसको कह रही है, उनकी सोच गंदी है। हुँ। अगर आपका मुहावरे का मतलब ये है कि हाँ भाई, कैसे आदमी बेवकूफों से बात मत करो क्योंकि वो तो बेवकूफी की बात करेगा, तो ठीक है। मगर आप अगर कीचड़ को लिटरली गंदगा समझ रही है, तो ये सोच गलत है। कीचड़ ना हो तो हमें आपको खाने को ना मिले। कीचड़ मतलब पानी से सनी हुई मिट्टी, मिट्टी की खुशबू। खुशबू मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आपके बैल, बकरे, जो आपको खाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा छोटा का गोश्त। देखिए, ऐसा है कि आपके यहाँ पे पढ़ने लिखने की जरूरत है, आपको सर ये पीछे बात से तो जाना मैं भी है। डिनाई नहीं करूँगी। सर ये बात मैं आज भी एग्री करती हूँ और मैं अपने हर प्रोग्राम में सबको यही कहती हूँ, कहीं पे भी जहाँ पे भी इंडिया इंडिया मतलब कहीं पे भी इंटरव्यू मेरा होता है तो मैं उसमें यही कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी को इस टाइम एजुकेशन की ज़रूरत है और एजुकेशन के बगैर हम इस कदर जो है यानी कि सोसाइटी इस टाइम जो है एक फुकदान भुगत ही रही है हमारी सोसाइटी। और अगर आज से ही हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी चाहते हैं या बेहतरी अपनी सोसाइटी में सुन बेहतरी लीजिए, लेकर आना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन मैं सिस्टम बता को रहा हूँ, बेहतर। सुन लीजिए बहन, जी, जी सर। आपको एजुकेशन बहुत है आपके यहाँ, आपका एजुकेशन बहुत है। जी, आपको लर्निंग नहीं करनी, आपको अनलर्निंग करनी है। देयर इज अ डिफरेंस। यू नीड टू जी। अनलर्न all wrong thing that has been taught to you, that needs to be revisited, and unlearning is required for the society of Pakistan. Baba, आप भी अच्छे लोग हो, दुनिया आपसे डर रही है क्योंकि आपने जो सीख लिया है वो अभी प्रिवेलेंट नॉलेज नहीं है। आपकी नॉलेज सर जो है मुकम्मल तो वो, कोई नहीं होता। अरे मतलब बाबा, मैं ये कह रहा बात हूँ तो कि हम आपको पहले बात से बेसिक तो तो एग्री ठीक करो, करते हैं, मुकम्मल बस की बात ये अलग है। बेसिक नॉलेज तो सबकी ऐसे ही एक है। होगी ना। मैं अगर ये पढ़ रहा हूं कि चोरी करना पाप है और आप ये पढ़ी कि नहीं चोरी करना अच्छी चीज है, तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। सर यहाँ पे कोई नहीं ये समझता कि यानी कि चोरी करना एक अच्छा स्टेप है। क्या चोरी मैं जो चोरी ही बात कह होती रहा है। हूँ बेटा, वो आपको समझने, आपके अगर कोई गुरुजी प्रोफेसर होते तो मेरी बात समझते, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आपसे कि बेसिक एजुकेशन तो बेटा ठीक करो आप अपनी। सर मैं इस बात पे एग्री कर रही हूँ, हमें एजुकेशन ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी आप बेसिक एजुकेशन समझो, में मैं कह रहा हूँ आपके एजुकेशन को ठीक करना मतलब अनलर्न करना। हुँ। आप नहीं समझ रहे हो? अगर आप कंटिन्यूड एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो बच्चे यही बनेंगे। आपकी समाज को बेटे अनलर्निंग की जरूरत है। यू गाइज नीड टू अनलर्न मेनी थिंग्स यू हैव लर्न। आप फॉलो करें मोहम्मद बिन सलमान साहब को। हुँ। जो बात वो ताल ठोक के कह रहे हैं वो फॉलो करें। सर तो ठीक है बात यह ये है कि बात आज आप ये बात सोचो कि नफरतों का आलम ये है कि आप न्यूक्लियर बम है आपका, वो दुनिया में इकलौता न्यूक्लियर बम है जो हिंदुस्तान के नाम का है। आपके अफगानिस्तान से लड़ाई होगी, आप नहीं चलाओगे। आपकी ईरान से लड़ाई होगी, आप नहीं चलाओगे। सऊदी अरेबिया से लड़ाई होगी, नहीं चलाओगे। सर हम इंडिया के साथ भी कोई किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते। अरे बाबू, किसी अभी तो की आप लड़ाई नहीं बहुत, चाहते। आप खैर आप एक अच्छी इंसान है, मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है। बट ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता।
दुनिया ऐसे नहीं डरी हुई है, दुनिया बेवकूफ नहीं बैठी हुई कि पाकिस्तान को लेके लोग कहते हैं ये इंटरनेशनल माइग्रेन है, लोग डरे हुए हैं। देयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, देयर इज अ रियल कॉज ऑफ कंसर्न। सर चीज़ें ये बात सच है कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पर रेपुटेशन जो है वो ख़राब होती जा रही है, वो लोग ख़राब कर रहे हैं ना इसको, और कुछ इस तरह के कौन है फैक्टर्स हैं। लोग? लोग कौन होते हैं बेटा? लोग अपने से बनने, वो अनपढ़ आदमी तो नहीं जाता ना। आप हुँ। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे आदमी को भेजोगे जो स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया? किसको भेजोगे आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे? जो पढ़ा लिखा है उसी को भेज दो ना। वो आपका, आपकी पढ़ाई लिखाई से वो आपका इमेज नहीं बना पा रहे हैं। किसको भेज रहे हो? हाई स्कूल फेल को भेज रहे हो? जो स्कूल नहीं गया, वो जो बेचारा सड़क पे पंचे लगा रहा है, अपनी दिहाड़ी कमा रहा है, उसको भेज रहे हो आप इंटरनेशनल रिलेशन बनाने, या पढ़े लिखे आदमी को भेज रहे हो? आपका तो बेड़ा ही सर गर्क पढ़े लिखे आदमियों ने किया है। मेरी बात सुने, अब अभी आपने जैसे कहा ना कि हम सबको पता है कि नवाज़ शरीफ आने वाले हैं, तो फिर तो इंडिया के साथ ताल्लुकात ऑटोमैटिकली अच्छे होंगे। ये बात तो आप इस बात पे एग्री करते हैं? नहीं एग्री करता मैं, नहीं होंगे ताल्लुकात ठीक। नवाज शरीफ साहब 3-4 साल बाद उसी फेट पे जाएंगे जो इमरान खान के साथ हुआ। आरजू जी के साथ मेरा प्रोग्राम हुआ था, मैंने उनको भी ये बात बोली थी। नहीं होगा बेटा। आप क्या कर रहे हो ना, जब देखिए कि आप जब तक जमीन ठीक नहीं करोगे, उस पे आप जो है ना, खजूर का पेड़ जो है आप ये पहाड़ों पे नहीं उगा सकते, नहीं उगेगा खजूर का पेड़, क्योंकि वो मिट्टी उसको नहीं सपोर्ट करती है। आपको अपना खमीर बदलना है। वो कह रहे हैं आपके, क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब, कि भाई ये जो लकीर है ये तो यूं ही हो गई थी। हम तो एक लोग हैं। जिस जिस तो खुदा सर ये की अच्छी इबादत बात को है ना? आप अच्छी टू बात है नेशन ना कि थ्योरी को हम आप एक ही निगेट लोग कर हैं। दोगे? टू नेशन थ्योरी को निगेट कर दोगे? आपके जो स्कॉलर्स है पढ़े लिखे, वो कह रहे हैं हिंदुत्व बकवास है। दिन रात वो हिंदू, आपके पढ़े लिखे प्रोफेसर हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। सर क्रिटिसाइज़ तो फिर हर तरह से होता है ना, चाहे अगर आप किसी आपकी भी जो थ्योरी पे सोसाइटी में क्रिटिसाइज़ जो होता है। पावर मेकिंग लोग हैं, क्या वो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने को तैयार हैं बाबू? अगर टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दी बेटा, तो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। फिर तो तुम अमृतसरी हो। समझो। हुँ। फिर हमारे आप में क्या अंतर है? क्यों डरे हम आपसे? हमारा आपका पहनावा, भाषा, बूदोबाश, कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज हजारों हजार साल की है, सैकड़ों हजार साल की है। सिर्फ टू नेशन थ्योरी ने बांटा है हमें। वरना मेरे दृष्टि से तो आप मेरे से अलग नहीं हो। सर जितनी अब जो कंगना हो गया, रनौत लेकिन अब पंजाबी है, आगे उतनी आप हो। सोसाइटी को बिल्कुल, अब जो हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, 75 उसी को 76 चेंज के करना है मेरी माँ, तो नहीं चेंज करना है। यही फिर गलत कह रही हो। अगर उसको नहीं चेंज करना तो फिर चलो जिस रास्ते सर पे हो। पॉजिटिविटी मतलब हम सोसाइटी में पीस की तरफ देखिए, अमेरिका और कनाडा भी तो इसकी एक वाहिद एग्जांपल है ना। वो भी बेटा देखिए वो कितना कितनी अच्छी ट्रेड अमेरिका और करते हैं, कनाडा कितने कभी अच्छे। ये नहीं बोले कि हम अलग हैं। कब कैनेडियंस ने कहा कि हम फ्रेंच नहीं है? कब कैनेडियंस ने कहा कि हम यूरोपियंस नहीं है? कब उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी क्रिश्चियन बनने के बाद हमारे जो बाबा व अजदाद जो कि ग्रीक थे, जो अपोलो थे, उनसे हम नफरत करते हैं? अमेरिकन जो थे वो तो क्रिश्चियन बन गए। सर हम भी क्रिश्चियन नफरत बन, नहीं सुन करते हैं, लीजिए मेरी बात, हम भी सुन लीजिए नफरत मेरी नहीं बात, करते। आप समझिए मेरी बात। अमेरिकन जो थे वो क्रिश्चियन है। वो प्राउडली कहते हैं वी आर एंग्लो सेक्शन क्रिश्चियन कम्युनिटी। लेकिन जब उन्होंने पहला अपना जो रॉकेट या जो स्पेस क्राफ्ट छोड़ा चांद पे जाने के लिए, उसका नाम रखा अपोलो। अपोलो जो थे वो पेगन गॉड थे ग्रीस के। अपोलो अगर आप कह रहे हो तो आप वन गॉड जो कि क्रिश्चियनिटी का गॉड है उसका बेटा आप उसको विरोध कर रहे हो। फिर आप उसको कह रहे हो कि नहीं हम अपोलो को भी भगवान मानने को तैयार है। ब्लास्फेमी है। जिस दिन आपने अपना स्पेस क्राफ्ट शटल में भेजा और उसका नाम रखा भगवान राम, बात खत्म हो जाएगी। आप लाहौर में हो, लाहौर भगवान राम के बेटे लव के नाम पे है। क्या आप वो करोगे? अगर आप कनाडा और अमेरिका की बेटा एग्जांपल दे रहे हो, अमेरिका ने शटल फ्लाइट भेजी, उसका नाम अपोलो रखा। अपोलो एक सर पेगन गॉड है। और मैं आज ये भी डट कर कह सकती हूँ, और जो लाहौर से मोहब्बत है वो किसी और से थोड़ी हो सकती है। जो लाहौर है वो लाहौर है। वो यहाँ पर लोग ना, यहाँ की थोड़ी सी लोगों की रे और रे में मसला है उर्दू में, तो लोग कहते हैं लौर लौर है, तो यहाँ पर ये कहावत कही जाती है। और जो लाहौर से मोहब्बत है ना वो किसी और चीज से नहीं हो सकती।
तो मैं तो मतलब लाहौरी हूँ, तो मुझे प्राउड करती हूँ मैं इस पर। अरे भाई, आप तो सर होंगे हम लाहौर, हमें कौन सा लाहौर से दुश्मनी है? मैं बनारसी हूँ, बड़ा प्राउड हूँ। कोई कनपुरिया है, बड़ा प्राउड है। कोई कनेडियन है, बड़ा प्राउड है। कोई न्यूयॉर्किया है, बड़ा प्राउड है। होगा भैया, सबको अपने पे प्राउड है। ये कौन सी बात हुई यार? मैं अलमाटी में था, बड़ा खूब प्राउड था। मैं जिनेवा था, बड़ा प्राउड था। पेरिशियन को प्राउड है, इटालियन को प्राउड है, रोमन को प्राउड है, सबको प्राउड है भैया। किसी के प्राइड में कमी नहीं है। बात ये हो ही नहीं रही है। वो भाई सभी कह रहे हैं तू लाहौर देखा तो जन्मा नहीं, तू बनारस नहीं आया तो तू जन्मिया नहीं। भाई ये सब चल रहा है, हर सिटी में यही हो रहा है भाई। हद हो गई। लोग कहते चलो हैं सर हम बनारस देखा, बनारस में अब मेरी मतलब बनारस में मौत हो गई तो बस हो गया तुम्हारा। देखें, हर शहर का लोग यही है। सर ऐसे ना कहें। मतलब लोगों को आपसे बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है और बड़ी ज़रूरत है। भाई तो आपने मैंने तो क्या कह दी? मैं कह रहा हूँ भाई, जो लाहौर है वही बनारस है, वही पेरिस है, वही लंदन है। हर कोई अपना खुश है। अब ये लाहौर है, सब लाहौर से बड़ा प्यार करते हैं, लंदन वाला कम प्यार कर रहा है। ओ जी भाई, खुदा का खौफ करे, वही नहीं कर रहे लेकिन आप लोग। लाहौर ही छोड़ के जा रहे हैं ना, लाहौर यही तो दुःख सता रहा है सर, यही अरे तो भाई, तो दुःख लंदन सता वाले भी छोड़ करके वो यूके, क्या ब्रेग्जिट में जब हुआ, जब जब ब्रेग्जिट से पहले के क्या लंदन के लोग जर्मनी में नौकरी करने नहीं आए? भाई खुदा का खौफ करें आप लोग। आप पहले दो काम करें। एक तो ये करें कि हमें अब आगे बढ़ना है, पीछे जो हो गया ये गलत है, पीछे जाइए पहले। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक है। आप पीछे चाह नहीं के भी जाएंगे। पीछे जा सकते हैं, पीछे दीवार है सर। इसका ये मतलब है? हैं? तो आगे कहाँ जाएं? आगे तो वो है, अरब की खाड़ी है? समुद्र में डूब जाए कराची में जाके आपके हिसाब से? और मेरे यहाँ तो भैया वो पहाड़ आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट, उससे कूद जाए 8,000 मीटर की, उससे जाके। क्योंकि भाई पाकिस्तानियों ने कह दिया आगे बढ़ो, चल आगे बढ़ो, पहाड़ से जाके लड़ जाए क्योंकि आपने कह दिया आगे बढ़ो। भाई खुदा का खौफ करें। आप कह रही हैं कि आगे बढ़ो पीछे बढ़ो। भाई आपने ना यूनिक स्कूल, भाई आपका जो है ना, मैं मान गया भाई। ये पाकिस्तान के सर एजुकेशन सिस्टम को शत शत नमन है मेरा। तो आप जो है थैंक यू सो मच। रिवाज, आपने ना मतलब एकदम वही कर रखा है मुझे। सर लेकिन आपको मुझे पता सीखने है का कि मौका तो मिला ही होगा यकीनन। हाँ जी, सीखने का मौका तो मिला ही होगा यकीनन। सीखने का मौका मिलेगा बिल्कुल। मुझे पता है कि आपका दिल अच्छा है, आपके जैसे बहुत से लोग हैं। लेकिन ये है कि वो उनको, अब हम आपको खुश करने के लिए झूठ को सच तो नहीं बोलेंगे। हम तो जो सच है वो बोलते रहेंगे। रिकंसिलिएशन आपको करना है, हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी तो हजारों वर्ष होते हैं। हम जब हैम्बर्ग में थे तो इंडिया हैम्बर्ग वीक बनाया जाता था। आप अपने कोई भी हैम्बर्ग में आपका फ्रेंड हो जाके पूछ लें, इंडिया हैम्बर्ग वीक होता था पूरा। क्यों नहीं मना रहे हो इंडिया पाकिस्तान, अरे जर्मनी, सॉरी जर्मन हैम्बर्ग, जर्मन इंडिया वीक को, या पाकिस्तान हैम्बर्ग वीक क्यों नहीं मन रहा था? क्योंकि आपने अपनी जड़ों को काट दिया बेटा। समझो आप, और आपकी बात से सही हूं, और ये अच्छी चीज है कि आपने इसको हल्के फुल्के तरीके से लिया। आई लाइक योर एटीट्यूड, दिस इज हाउ इट शुड बी। तो ये है अच्छा। बात। ठीक है, चीजें अच्छी होंगी मुझे यकीन है, लेकिन पढ़ना तो आपको, पीछे तो आपको जाना पड़ेगा। खुश करके नहीं होगा ये, कि अपीजमेंट नहीं होगी। जो है वो बोला जाएगा, जो सत्य है वो बोला जाएगा। आपको सीखना होगा। रिकंसिलिएशन इज रिक्वायर्ड। जी। अच्छा सर, एक और टॉपिक है, उस पर भी और आज मैं हम एक चीज बात और कर। बोल दूं, आपके जो भी अब ये कहें कि कनाडा और अमेरिका का जो एग्जांपल दे, उनसे बोलिएगा कि अमेरिकन ने ग्रीक्स को अपनी आइडेंटिटी कहा है, और वो सोक्रेटिस पढ़ाते हैं। वो सोक्रेटिस पे प्राउड करते हैं, एरिस्टोटल पे प्राउड करते हैं। आपके यहाँ पे अर्थशास्त्र है। जिस दिन आप अपनी किताबों में चाणक्य को पढ़ाना शुरू किए, तब आप कनाडा और अमेरिका का एग्जाम्पल दीजिए। जब अमेरिकन ने, मैंने आपको बताया, जो 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 उन्होंने स्पेस क्राफ्ट भेजा मून के मिशन के लिए, उसका नाम अपोलो रखा। आप जिस दिन भगवान राम के नाम पे भेजेंगे स्पेस क्राफ्ट, तब बात कीजिएगा कि कनाडा अमेरिका के जैसा क्यों नहीं बन सकते। अमेरिकन या कैनेडियन अपनी हिस्ट्री को डिनाई नहीं करते। आपको वो दे आर सेइंग वी आर प्राउड क्रिश्चियन। कोई अमेरिकन नहीं कहता कि हमें क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम है, मगर उनको ग्रीक्स और अपोलो से और हरक्यूलिस से और उनके जो गॉड्स थे उनसे भी नहीं प्रॉब्लम है। उनको सोक्रेटिस को बुरा नहीं दिखाना। आपके यहाँ पे जिस दिन चाणक्य का प्राउड से पढ़ाया जाएगा, या आपके यहाँ पे लोग अपने घरों में चाणक्य और ये नाम रखना शुरू करेंगे, उस दिन होगा। समझ रही हैं आप मेरी अच्छा बात? सर। एग्जाम्पल देने के जी लिए सर। पहले उनके ग्राउंड्स पे जाएं। जी। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगी। एक और टॉपिक जो आ रहा है, थाईलैंड ने इंडिया को फ्री वीज़ा एंट्री जो है वो अलॉट किया है, अप्रूव किया है। इस पर आपकी क्या राय है? एक और कंट्री जो कि इंडियंस को फ्री जो है वो एक वीज़ा दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
हिंदुस्तान एक टेरिटरी है और हिंदुस्तान एक कल्चर है। अगर अरबों ने दुनिया को रिलीजन दिया ना और 57 इस्लामिक मुल्क बनाए, तो हिंदुस्तान ने लोगों को सभ्यता, फिलॉसफी और जीने का ढंग दिया है। थाईलैंड उनमें से एक है। थाईलैंड के राजा का नाम आज भी भगवान राम के ऊपर है। थाईलैंड का जो मेजर वो है रिलीजन, वो बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म इंडिया से आता है। जापान बुद्धिज्म मानता है, चाइना बुद्धिज्म मानता है, मंगोलिया बुद्धिज्म मानता है। ये सब जगह पे है। हिंदुइज्म और उसके आपको ट्रेस मिलते हैं। वो लोग वो अपनी उसके वो क्या नाम है, हिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। आपको शायद नहीं पता कि जो बैंकॉक का जो वो है, क्या नाम है, एयरपोर्ट, उसका नाम पता है आपको क्या है? नहीं सुवर्ण पता। भूमि। सुवर्ण भूमि उसका नाम है। सुवर्ण भूमि का मतलब सोने की भूमि। उनके राजा का जो राजा होता है ना, उनका, आपको आई होप कि आप जानते होंगे, वहां पे जो किंगली सिस्टम है, रॉयल्टी है, उनका राजा जो है ना, वो भगवान राम के उस पर वो रहता है। जैसे आपको अगर मैं सर्च करके बता दूं, उनका प्रेजेंट जो वो होंगे राजा, उनके आगे होगा प्रभु श्री राम का नाम, और उसके बाद पता नहीं कितने वो किंग ऑफ थाईलैंड में। अभी आपको दे देता हूं। देखिए, उनका नाम है भूमि भूमि बोल अयोध्या देश, ये नाम है। क्या कीजिएगा आप जाके ब्रिटानिका पे पढ़ लीजिए, उनके राजाओं के नाम राम होते हैं। तो इसलिए, और वो अयोध्या और ये लोग वो मतलब ये नाम वो लोग रखते हैं। अच्छा, किसी ने कमेंट किया है, रिबाहत जी पाकिस्तान से प्यार नहीं करती। देखिए, मेरी बात सुने, मेरा कंट्री है, मुझे बहुत प्यार है पाकिस्तान से। जिस तरह मुझे पाकिस्तान से प्यार है, उसी तरह मुझे इंडिया से भी प्यार है। देखिए, लोग तो एक ही है ना, हमें इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए। तो ये जो भी लिख रहे हैं, ये बात सरासर गलत है। और जी, तो ठीक है। हाँ, वो ठीक है। इमेजिन मुझे पाकिस्तानी गिविंग रेड कार्पेट टू आवर मोदी। होना चाहिए वैसे ऐसा भी, रेड कारपेट बिछाया हो। जी, तो वही है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, भारत कोई ना भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत कोई छोटा मोटा वो नहीं है। भारत एक संस्कृति, इतना विश्व को ज्ञान दिया है। हम विश्व गुरु ऐसे नहीं कह रहे अपने आप को। और समय जो है वो आएगा, हम समय की बात करते हैं। सत्य को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। कितनी भी शक्तियां, तलवार, न्यूक्लियर बम ले आइए, सत्य अविजित होता है, क्योंकि वो सत्य होता है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य है सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ रेगुलर। सत्य का न निर्माण होता है, न उसका विध्वंस होता है। जी, बताएं। सही हो गया। सर, एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन पर यही मैसेज देंगे कि हमारी बहन रिबाहा को प्लीज आप लोग वो करें, सपोर्ट करें। बहुत अच्छी इंसान है ये। थैंक यू और सो मच। और हमारा काम है कि हम अपनी शिक्षा देंगे। हम विश्व गुरु रहे हैं और हम विश्व गुरु का रोल करेंगे। जो हमें जो भी हमारे पास आएगा, हम उसको पढ़ाएंगे। अपने हर लोग को हम पढ़ाएंगे। और भारत को आप छोटा मोटा देश न समझे। भारत ज्ञान की भूमि है। भारत विज्ञान की भूमि है। भारत ध्यान की भूमि है। भारत प्रेम की भूमि है। ज्ञान ही प्रेम है। जो ज्ञान आपको प्रेम न सिखाए, वो ज्ञान नहीं है। याद रखिएगा, ज्ञान से आदमी प्रेमी बनता है। ज्ञान आपके अंदर प्रेम की भावना लाता है। और जो ज्ञान आपको प्रेम की भावना न दे, उस ज्ञान को रिविजिट करने की जरूरत है। जी, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया सर आपका। रिबाहा जी, आपने मुझे इनवाइट किया, और आपके पिताजी के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक कैसे हैं आपके यू। पिताजी अभी? बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, बस उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल मतलब काफ़ी देर से उनकी तबीयत जो है ना, काफ़ी ख़राब रही है। क्या हो और गया था? आज कुछ बेहतर। सर, बस वो डायलिसिस वगैरह चल रहे हैं, और वो इस वजह से। अच्छा, कब और कभी हुआ था उनका? हाँ जी, कल भी हुआ था। तो सर, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया, आपके कंसर्न का बहुत शुक्रिया, मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सर के चैनल का जो नाम है, अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से, आप इनके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है,
रिबाहा इमरान रिएक्शन के नाम से आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें वो चैनल को भी, और साथ-साथ मेरे फ़ेसबुक पेज को भी जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। फ़ेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती होती हूँ। इस वीडियो के नीचे अगर एक नहीं भी होगा एक तो कमेंट है, प्रीवियस मैं उसका वीडियोज़ आप जवाब देख देना सकते हैं। चाहता हूँ। बड़ा अच्छा है, अविनाश सनातनी साहब कह रहे हैं, पर अभिषेक भाई ज्ञान भी उन्हें देना चाहिए जिनमें ज्ञान हो। जी, यही तो आपसे मैं थोड़ा-सा सहमत हूँ अविनाश भाई। ज्ञान का मतलब समझें आप, ज्ञान कोई स्किल नहीं है। ज्ञान के कई प्रकार हैं। एक ज्ञान वो है जो प्यार, प्रेम, सद्भावना क्रिएट करता है। हमारा ज्ञान वही है, पीस का ज्ञान, भारतीय ज्ञान। हमें सब तक लेके जाना है, कोई पैदा ही इसी नहीं होता ज्ञानवान। और ज्ञान वही संपूर्ण और शक्तिशाली, सत्य वही संपूर्ण और शक्तिशाली होता है जो असत्य के ऊपर भारी पड़े। आपको बतानी होगी अपनी बातें, आपको लोगों में प्यार बांटना होगा। ज्ञान प्रेम का नाम। आपको बिल्कुल ये कोई नहीं कह रहा है कि आप जो है जाकर के एकदम न्यूक्लियर वेपन वाले को वो, लेकिन आपको ज्ञान तो बताना पड़ेगा। उसमें जो अज्ञानी है वही आपके ज्ञान की विजय होगी। जब ज्ञान का दायरा बढ़ेगा, वरना ज्ञान संकुचित हो जाएगा। अगर सिर्फ ज्ञान वालों में है तो ज्ञान का दायरा बढ़ेगा तभी जब यह ज्ञान में जाएगा। तो अगर 100 लोग हैं, उनमें से आपने 50 ज्ञानी बना दिए, 50 आपका ज्ञान नहीं भी एक्सेप्ट हुआ, लेकिन वो आपका ज्ञान तो ज्ञान। तो दैट्स व्हाट इज माय ज्ञान उनको दीजिए जो ज्ञानी है, उन्हीं को ज्ञान की आवश्यकता है। जो ज्ञानवान है वो ज्ञान नहीं लेंगे, वो तर्क करेंगे। जी, सो आप प्लीज रिबाहा जी के दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। आप मेरी बहन को जरूर कीजिए, ये बहुत अच्छी इंसान है, मैं जानता हूँ। और हम दोनों कंट्रीज के बीच में प्यार बढ़ाना चाहती है, अच्छे संबंध चाहती है, कोई बुराई नहीं है इसमें। हम भी यही चाहते हैं कि थैंक यू। दुश्मनियां खत्म थैंक यू हो, सो और मच। उसका एक ही तरीका है, ज्ञान। ज्ञान ही तरीका है और कुछ नहीं। तर्क, ज्ञान, सत्य। शुभ रात्रि। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त, और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू जी।